माल निकाल माल, वरना सारा भरम तेल कर दूंगा अभी। शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग और मुज़ाहमत पर कत्ल जैसी भयानक वारदातों ने आवाम के नाक में दम कर रखा था। अच्छा बस, जो हो गया सो हो गया। तुम दोनों मेरी बात तवज्जो से सुनो। पूरा हफ्ता काम नहीं करोगे तुम लोग। क्यों? जो कहा उसे सुना कर बस, बल्कि कुछ नए लड़के ढूंढो। हाँ बेटा, सामान 2 घंटे कमाओ और सारा दिन खाओ। क्यों बावले? भाई हमें भी बता दें ये 2 घंटे कमाने और सारा दिन खाने वाला फार्मूला। हम कह रहे हैं जो कुछ तेरे पास है वो हमें दे दे। क्या छुपा रहे जेब में, निकाल वो। तेरे को बोला था ना हफ्ता पहुंचाना, लेकिन समझ में नहीं आया। भाई मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं और इसे कौन खत्म करेगा, इसलिए मैंने एक इंस्पेक्टर बुलाया है। सर कौन? शेर दिल। लेकिन सर आप मेरे बारे में ये भी जानते होंगे कि मुझे भेड़ बकरियों के साथ काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। आई नो। आप अपनी मर्जी की टीम तश्कील दे सकते हो, मुझे जराइम का खात्मा चाहिए। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे बाबा। अबे देख तो लिया कर, मुफ्त में जोड़ियां बनाता फिरता है, खबर क्या है? एसपी साहब की तरफ से टास्क मिलने के बाद इंस्पेक्टर शेरदिल अपनी टीम के साथ मुतहर्रिक हो गया। मखसूस इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई, फ़ोन वायरलेस पर राब्ते इस्तवार किए गए, इलाके में जाकर लोगों से मालूमात इकट्ठी की और जगह जगह इलाके में मुखबरों का जाल बिछा दिया। सारे शबा। क्या आप लोग सर एक बात बता दीजिए, हमें किस हद तक छूट मिल सकती है? खबर सांपों का सर कुचलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती। पहले वार्निंग दो, हथियार फेंक दिया तो हाफ फ्राई, वरना फुल फ्राई। जो हथियार फेंकेगा वही बचेगा। हाँ भाई, क्या हालात हैं? साहब कल ये हुआ, आशिक के 2 बंदे आए थे, बड़ी तबाही मचा रखी है साहब। रोज आते हैं यहाँ पे साहब। टाइमिंग दे कंफर्म मुझे, फिर देख क्या करता हूँ। पक्की खबर दे। पान मिला? ले लो साहब। ले पूरा रख ले। मेहरबानी साहब। और भैया जरा चूना कम लगाया करें आप। साहब आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिले साहब। चल रहे हैं। मत, मोबाइल निकाल जल्दी, मोबाइल निकाल। भाई मोबाइल नहीं है भाई। मोबाइल निकाल। मोबाइल नहीं भाई, बस ये पैसे ही है भाई। मुझे शेरों वाली और जेब खाली। भाई वो पान खाने आया ना, मोबाइल घर भूल आया। आइंदा मोबाइल घर पे भूल के मत आना, वरना पान खाने नहीं आना। लाओ चाबी दो। चल 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 जल्दी कर। शेर दिल की गाड़ी की चाबी लेके जाओगे? अबे कुत्तों वाली एम्बुलेंस से लेके जाएंगी तुम्हें अब। हाँ, जहाँ से मैं पान खाता हूँ वहाँ 2 फुल फ्राई पड़े हैं, गाड़ियाँ बेच लेके जाए इन कुत्तों को। और तुमने क्या देखा? साहब मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ नहीं देखा।
काफी समझदार हो गए तुम। इंस्पेक्टर, क्या हम बात कर सकते हैं? डिमांड बोल, डिमांड अपनी। ये शहर में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? रोजाना मेरे लड़के मर रहे हैं और तू पूछता है क्या हो रहा है? जलाल साहब, ये हमारा काम नहीं है। इंस्पेक्टर, क्या हम बात कर सकते हैं? डिमांड बोल, डिमांड अपनी। तो फिर सुन मेरी डिमांड। जहां शेर दिल होता है वहां शेर भी शिकार नहीं करता। जलाल साहब, हमें क्यों बुलाया है? तुम लोगों को क्या रकम टाइम पर नहीं मिलती? हमने कब कहा है कि नहीं मिलती? या फिर मैं कम देता हूं? आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ये शहर में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? रोजाना मेरे लड़के मर रहे हैं और तू पूछता है क्या हो रहा है? जलाल साहब, ये हमारा काम नहीं है। फिर किसका काम है? कौन सूरमा आ गया है जिसने मेरे इलाके में मेरे शेर जैसे लड़कों को भून दिया है? जलाल साहब, ये सिर्फ तुम्हारे इलाके में नहीं बल्कि स्ट्रीट क्राइम में मुलविस तमाम लड़कों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। क्यों क्यों? कौन है ये? कामी, बल्लू, काशिफ, शेर जैसे लड़के थे मेरे ये, जिन्हें उस ने एक ही महीने में खत्म कर दिया। देखो जलाल साहब, समझने की कोशिश करो। नया इंचार्ज आया है और अपनी टीम साथ लेकर आया है।
और उसको ऊपर से ऑर्डर है कि स्ट्रीट क्राइम में जितने भी लड़के मुलविस हैं सबको मारा जाए। तू उसकी कीमत बता की। जलाल शाह, मैं खुद उससे नहीं मिला। जब एसपी साहब ने बुलाया था तो मैं नहीं गया वहां पर, क्योंकि एसपी साहब को मुझ पर शक है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुनीर पानी पिलाओ। पानी नहीं, ओए पिलाना तो उन कुत्तों का कब्जा। खून पिला, खून। जो हमारी रोजी रोटी पर लात मारेगा, जलाल खान उस पे लात मारेगा। देखो जलाल शाह, समझने की कोशिश करो, ये जोश का नहीं होश का वक्त है। आओ बैठो, बात करते हैं, सोचते हैं कि क्या करना है। हाँ मुझे उनका टाइम टेबल बता, कब गुजरते हैं, कब आते हैं। नहीं छोड़ना है उन्हें। शेरदिल और उसकी टीम कामयाब कार्रवाइयों की वजह से जलाल शाह और उसके कारिंदों की नींदें हराम हो चुकी थीं, जिस पर जलाल शाह ने पुलिस के एक करप्ट अफसर को बुलाकर गुस्से का इजहार भी किया। सर क्या करना है इसका? कर दे फराई। साहब चूजा है। साहब ख्याल आ रहा तुम्हें? चलो चूजा है तो फिर जड़बे में बंद कर दो, जब मुर्गी बन जाएगा फिर काट देंगे। लेके चलो। इंस्पेक्टर शेरदिल को मुखबर की तरफ से पता चला तो उसने अपनी टीम के साथ रेड करके एक कम उम्र लड़के को पकड़ लिया, जो जलाल शाह के गैंग में नया काम करने लगा था। और जब उसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने अपने 2 साथियों के ठिकानों का पता दिया, जहां रेड करके इंस्पेक्टर शेरदिल की टीम ने कामयाबी हासिल की। बंद कर गेट को, भाग मत आना। मैं कहती हूँ नीचे रख दे, वरना गोली चला दूंगी। नीचे रख गन, जल्दी कर। चल यहाँ से। कामी, 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 कामी की बच्ची लेके जा उसको। कौन कर बोलेगा? फुल फ्लाई लेके जाएं। हम दोनों शादी करना चाहते थे। कितनी डकैतियों के बाद कब से ये काम कर रही है तू? जॉब? लेकिन कहाँ करूंगी मैं जॉब? क्या तुम मुझे जॉब दिला रहे हो? टेंशन नहीं ले, सेठ जलाल की कंपनी में हमेशा वैकेंसीज होती हैं। उस्ताद ये मेरी मंगेतर है। बहुत होशियार हो गया तू। उस्ताद ये हमारे साथ काम करना चाहती है। अच्छी बात है। जो कुछ पूछूं सच सच बताना, बिल्कुल सच सच। ये बताओ जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? जल्दी। सर मैं तो कहता हूं इनको अभी ठोक देना चाहिए, इनको जीने का कोई हक नहीं है। ठीक कहता है तू। सर खुदा के लिए मुझे माफ कर दे सर गलती हो गई सर मेरी माँ मर जाएगी सर। ओए माँ का इतना ही ख्याल था तो पहले क्यों नहीं सोचा? बोल। सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया सर। मैं तो इंटर का स्टूडेंट हूँ सर। इनकी बातों में आ गया था सर मुझे माफ कर दे सर मुझे माफ कर दे सर ये ठीक कहता है, ये हमारे गैंग में नहीं आया था। ओए तू तो पुरानी है, तू बता। मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने उन लोगों का गैंग ज्वाइन किया। तुम्हारी जिंदगी के दारोमदार सिर्फ और सिर्फ सच पे है, वरना एक एक गोली तुम्हें तुम्हारे साथियों तक पहुंचा देगी, समझे? सर खुदाई के सर मैं सब कुछ सच बताऊंगा सर मुझे माफ कर दे सर, गलती हो गई सर। ओए मुंह बंद कर, अब बोला तो पहले तू जाएगा। ओए तेरे साथी का क्या नाम है जो जहन्नुम में तेरा इंतजार कर रहा है? बोल जल्दी बोल। ओए इन्हें ले जाकर ठोक दे। कामरान नाम है उसका। कामी वो तो काम आ गया,
तू क्या चाहती है? काम ही से तेरा क्या ताल्लुक था? हम दोनों शादी करना चाहते थे। कितनी डकैतियों के बाद कब से ये काम कर रही है तू? मैं तो उससे मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं पता था कि कामी काम क्या करता है। वो तो जलाल की गैंग में मुझे फर्स्ट टाइम लाया था। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन ना लो, मैं आ जाऊंगी। ओके। किसका फोन था? अम्मी का फोन था। अगर ज्यादा लेट हो जाऊं तो टेंशन में आ जाती हैं। ये क्या, अभी तक वही डब्बा रखा हुआ? इसे कहते हैं फोन। ये देख, एक काम कर, तू रख ले। नहीं, मेरा फोन यही ठीक है। देख मांझा, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी महबूबा है तू, और तेरे पास ऐसा पुराना फोन। एक काम कर, ये फोन नहीं लेना ना, सही मेरे साथ चल, तुझे शॉपिंग भी कराऊंगा और तुझे नया फोन दिला दूंगा, जो बोलेगी वो दिला दूंगा। मुझे फोन, शॉपिंग, ये चीजें नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं हूँ तो सही तेरे साथ। कभी कभी का ये पीना मुझे पसंद नहीं। ना आऊं कभी होश में, ऐसा जाम पिला दे साकी। तुम तो शायर हो गई। सिर्फ तुम्हारे प्यार में। कामी, मुझे ये कभी कभी मिलना पसंद नहीं है। ऐसा कुछ कर कि हम रोज मिल सके। क्यों ना हम शादी कर लें? शादी भी कर लेंगे, लेकिन रोज मिलने वाला काम जो है ना, अब हो सकता है। रोज मिलने वाला काम? लेकिन कैसे? अपनी अम्मी से कह दे मैं जॉब पर जा रही हूँ। जॉब? लेकिन कहाँ करूँगी मैं जॉब? क्या तुम मुझे जॉब दिला रहे हो? हाँ, मेरे साथ। तुम्हारे साथ कैसे? टेंशन नहीं ले, सेठ जलाल की कंपनी में हमेशा वैकेंसीज होती हैं। जब चाहेगी तुझे जॉब दिला दूंगा। और तनख्वाह कितनी होगी उसमें? जितनी तुम कहोगी। सच? मगर काम क्या है? है जरा टेंशन वाला काम, मगर बहुत सोच समझ के करने वाला काम। इस केस में कौसर जो है वो पसंद करते हैं कामरान को। अब एक पर्सन जो है या उसका जो होने वाला पार्टनर है, वो इस चीज़ को, जो कि नेगेटिव एक एक्ट है, जो कि अनहेल्दी एक्ट है, उसको अगर सराह रहा है। और इंसानी नफ्सियात भी ये कहती है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अच्छे कामों के बजाय वो उन कामों की तरफ चले जाते हैं जिसमें उनको एक अट्रैक्शन नज़र आ रही होती है। तो और फिर ऊपर से अगर उस चीज़ को रिइंफोर्स किया जाए, सराहा जाए, तो एक इंसान की जो रिज़ल्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि वो उस काम की तरफ ज़्यादा माइल हो सकता है। सेठ बंदूक वाला के पास गया था तू? हाँ गया था, इस दफ़ा असला बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ था, काफ़ी महंगा दे रहा था। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? मज़े में हूँ, मज़े में। और ये कौन है भाई? मंगेतर मेरी, और भाभी है तेरी। जा उस्ताद से आगे मिला जा। यही उम्र है लाने ले जाने की पगले। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, कैसा है मेरा शेर? मज़े में उस्ताद, मज़े में। ये कौन है? उस्ताद, ये मेरी मंगेतर है। बहुत होशियार हो गया तू। अच्छा है, अच्छा किया बता दिया, वरना उस्ताद एक दफा नियत कर लेना तो फिर तोड़ता नहीं है। चल, तेरी है, तेरी ही रहेगी। पता कैसे आना हुआ? उस्ताद, ये हमारे साथ काम करना चाहती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। तेरा भी काम में दिल लगा करेगा। हाँ मुनीर जी भाई, खाने का इंतजाम कर। देखता नहीं कि हमारे ग्रुप में पहली दफा एक लड़की आई है। ठीक है भाई। बैठो तुम लोग। साजिद बैठ जा।
उससे पहले वो क्या करता है मुझे नहीं मालूम था। मैं सच कह रही हूँ। चुप! बस ये बताओ उस्ताद जलाल कहाँ मिलेगा, जल्दी बोल। उस्ताद जलाल अपने अड्डे पर नहीं होता, वो अपनी जगह चेंज करता रहता है, लेकिन सिर्फ जरूरत के वक्त वो अपनी जगह पर ठहरता है। जिंदा रहना चाहती है, 1000 ऑफिस जाना चाहती है, तो एक ही रास्ता है तेरे पास। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, अपनी माँ के लिए और अपने घर वालों के लिए। गुड, वेरी गुड। जलाल को फोन मिला। जलाल को नहीं पता कि इस वक्त तू कहाँ है, लेकिन जो हम कहते हैं वो कहेगी होशियारी नहीं। पकड़! उस्ताद, आजकल बहुत टेंशन हो रही है, आपने आगे बात की? तू टेंशन मत ले, ऊपर वालों से बात की है मैंने, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं कौसर बात कर रही हूँ। उस्ताद को फोन दो। हाथों में दम नहीं है तेरे। उस्ताद, कौसर का फोन है। सिर्फ जिंदा है? दे मुझे। हाँ कौसर, जिंदा है तू? हाँ उस्ताद, मैं जिंदा हूँ। उस्ताद, मेरा कामी मर गया। उस्ताद, मेरे कामी को मार डाला। मालूम है मुझे। इतने दिन से तूने राब्ता क्यों नहीं किया? जब कामी को गोली लगी तो मैं अपनी दोस्त के घर पर छुप गई थी और मौका देखते ही वहां से भागकर आपको कांटेक्ट कर लिया। तू मेरे पास आ जा, लेकिन आज नहीं, मैं फोन करके तुझे बुला लूंगा। तुम दोनों अपनी अपनी खैर बनाओ। लेकर चलो, उठो, हटो, हटो, हट, हट, लेकर चलो, लेकर चलो, चल ले। कौसर अच्छी लड़की है, काम आएगी। बस तू तो सही दबाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। तो तू है वो? जी। बोल। जान से मारना उसको। फोन उठा और जरा सी भी होशियारी मत दिखाइयो। बात कर जल्दी। जी उस्ताद। कहाँ डर कर बैठी है? आना चाहती है या फिर दिल भर गया तेरा काम से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। तो तू है वो? जी। बोल। जान से मारना उसको। क्या नाम है इसका? इकबाल नाम है उसका। कोई तस्वीर, कोई पता? ये इकबाल जेल सप्लाई। मुनीर से देख, अपने ही इलाके का। क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? चाचा है मेरा, मेरे बाप की सारी जायदाद हथियाई हुई है। देख, हमारी वला से कोई भी हो, मालदार अज़ामी है। मुनीर, हशमत बिहारी को दे ये सब। ठीक है। और उसे बोल ये काम कल चाहिए मुझे। हो जाएगा, कल ही टपका लेते हैं इसको वहीं पर ही इलाके में। फिर समझ तेरा काम भी हो गया। ठीक है। चला तुझे चाय वगैरह पिलाऊं। जलाल शाह का ग्रोह टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी समेत संगीन जराइम में मुलव्वस था। ग्रोह में माहिर कातिल शामिल थे जो अपने हदफ को बहुत रेकी के बाद टारगेट करते थे। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। साहब खैरियत है? चेक तो कर, कुछ ज्यादा ही फालतू आवाजें आ रही हैं।
बोनट खोले था। अच्छा, कोई खास खबर है क्या? हाँ साहब, एक खास खबर है। क्या खबर है? तो खबर ये है कि वो इकबाल आया था। ठीक है, तू जा एक्स्ट्रा चेक कर ले। सर, ये कौन था? बहुत काम का आदमी है। तुम इकबाल तेल वाले की निगरानी करो। अरे इन दहशतगर्दों ने सालों ने सारे शहर का सत्यानाश किया हुआ है, लेकिन जब तक शेरदिल यहाँ है जराइम नहीं होगा। बस सर, क्या कहना है, कारोबार ही नहीं है। नहीं, आप लोग बेफिक्र रहें। जहाँ शेरदिल होता है वहाँ शेर भी शिकार नहीं करता। सर, जब तक आप जैसे जवान मौजूद हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 more, फुल फ्राई। चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सेठ इकबाल के कत्ल की सुपारी की खबर शेरदिल को उसके एक मुखबर ने बताई तो शेरदिल ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुजरिमों के नापाक अज़ाइम का गला कुचल दिया और मौके पर पहुंचकर इकबाल सेठ को बचा लिया और मुजरिमों को जहन्नुम रसीद कर दिया। सर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि जलाल शाह को अब जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए। सर, एक गलती नहीं हुई क्या? सर, अगर हम उन दोनों में से किसी एक को मारने के बजाय जिंदा पकड़ लेते तो वो हमें आसानी से जलाल शाह तक पहुंचा देता। कहे तो तुम शायद सही रहे हो, लेकिन क्या करूं खबर, कातिल को देखने के बाद मुझसे कंट्रोल नहीं होता। सर, कौसर का फोन लेके आओ उसे। यस सर। जल्दी। जलाल शाह का फोन आता रहे तो आज ही जहन्नुम रसीद कर दें उसे। ओए, फोन उठा और जरा सी भी होशियारी मत दिखाइयो। बात कर जल्दी, जरा सी भी होशियारी मत दिखाइयो। जी उस्ताद। कहाँ डर कर बैठी है? आना चाहिए यहाँ, फिर दिल भर गया तेरा काम से। उस्ताद, काम की बात नहीं है, मुझे इंतकाम चाहिए। जिन्होंने मेरे कामी को मारा है। बच्चे, इंतकाम सिर्फ जलाल शाह ही ले सकता है। तो आजा मेरे पास, मैं डेरे पर ही हूँ। आजा आजा, इंतजार कर रहा हूँ तेरा। लेके जा सर। जलाल शाह अब रेड होगी। राइट सर। और हाई फाई रेड होगी। इंस्पेक्टर शेरदिल और उसकी टीम शेर की तरह जलाल शाह के कारिंदों को शिकार करती रही और इलाके से गंध साफ होने लगा
लेकिन अभी भी इन सब बुराइयों की जड़ जलाल शाह मुतहर्रिक था और उस तक पहुंचना शेरदिल का टास्क था। और फिर कौसर की मदद से इंस्पेक्टर शेरदिल और उसकी टीम ने कार्रवाई करते हुए जलाल शाह के अड्डे पर रेड की और मौके पर मौजूद तमाम मुल्जिमान को हलाक कर दिया। गुड जॉब माय टीम। खबर गाड़ियां बुलवाओ, इनकी लाशें भिजवाओ। यस सर। सिर्फ चंद हफ्तों में ईमानदारी और प्लानिंग के साथ की गई कार्रवाई ने जराइम पेशा अफराद के दिलों पर खौफ तारी कर दिया था। जिन्होंने हथियार उठाए वो मारे गए, जिन्होंने हथियार रख दिए वो बच गए और कुछ ने अपनी मौत के खौफ से जराइम से किनारा कशी इख्तियार कर ली। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में तेजी से कमी आई थी, जो पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी। पुलिस अफसर के मुताबिक अगर नफरी मुहैया की जाए, पूरी ईमानदारी और यकसुई के साथ इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कस ली जाए तो कोई वजह नहीं कि इस शहर की रौनकों को दोबारा बहाल ना किया जा सके। तमाम शहर में अब तो है राज कांटों का, मुझे कबूल नहीं ये समाज कांटों का। हमारे फूल से चेहरों को नोचने वालों, कभी तो तुम पर भी उतरे अनाज कांटों का।